बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है बीएस अरेबिक्स पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीएस अरेबिक्स क्या है, बीएस अरेबिक्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीएस अरेबिक्स का दौरानिया कितना है, मींस ये कितने साल की डिग्री है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बीएस अरेबिक्स का मेरिट क्या होता है, पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में कितना मेरिट होता है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में कितना मेरिट है। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बीएस अरेबिक्स का फ़ी पैकेजेस क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी कितने चार्ज करती है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी कितने चार्ज करती है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बीएस अरेबिक्स का एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा आ जाता है, या इसका करियर क्या है, करियर प्रोस्पेक्टस, जॉब्स मार्केट क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि बीएस अरेबिक्स कर लेने के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है पब्लिक सेक्टर में और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में। और लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि बीएस अरेबिक्स करवाने वाली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बात करें अरेबिक्स की, ये भी एक लैंग्वेज है जिसका मतलब हम उर्दू, पंजाबी, हिंदी या दीगर ज़ुबानें बोलते हैं, तो ये भी एक ज़ुबान है। मीन्स ये ऐसी वो वाहिद एक मुक़द्दस ज़ुबान है जिसमें रब करीम ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाज़िल फरमाया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ भी एक ऐसे माशरे, ऐसी सोसाइटी से था जहाँ अरबी ज़ुबान बोली जाती थी। अब तकरीबन 150 मिलियन प्लस लोग ऐसे हैं जो उनसे इस वक्त अरेबिक ज़ुबान बोलते हैं, इससे ज़्यादा मीन्स लोग हैं। अगर हम बात करें कि उन कंट्रीज़ के बारे में कि जहाँ जहाँ अरेबिक ज़ुबान बोली जाती है, तो डियर स्टूडेंट्स उनमें आप देखें अल्जीरिया, बहरीन, मिस्र है, इराक, इसराइल, कुवैत, लेबनान, लिबिया, ओमान, और उसके बाद सऊदी अरेबिया, यमन और यूनाइटेड अरब अमारात जो उनसी हैं। ये ऐसे वो इलाके या ऐसे वो एरिए, ऐसे वो मुल्क हैं जहाँ दूसरा अरबी ज़ुबान बहुत ज़्यादा बोली जाती है। जब मतलब ये चंद ममालिक के बारे में आपसे तज़किरा किया जहाँ अरबी ज़ुबान बोली जाती है, तो ज़ाहिर सी बात है अब 150 प्लस मिलियन प्लस लोग जो उनसे हैं जिनका ताल्लुक़ एक अरबी ज़ुबान के साथ है। और बीइंग अ मुस्लिम, हम जहाँ कहीं भी हैं अरबी ज़ुबान हमारी इस वक्त ज़रूरत है। हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में अरबिक ज़ुबान की भी ज़रूरत है। सो जब अब इन एरियाज़ को बताने का पर्पज़ ये है कि इन एरियाज़ में, इन इलाकों में अरबी ज़ुबान बोलने वालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। एक अजमी जब अरबी ज़ुबान को सीख लेता है और अरब अमारात के अंदर या उन कंट्रीज़ के अंदर इन होता है जहाँ अरबी ज़ुबान बोली जाती है, तो वहाँ उसके लिए अर्न करना, वहाँ उसके लिए अपना रोज़गार तलाश करना नहायत ईजी हो जाता है। ये नेक्स्ट हम तफसीलन बात करते हैं इसके करियर पर। और स्टूडेंट्स, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि बीएस अरेबिक्स में अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपकी तालीम कितनी हो, तो इसमें आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो। आपने चाहे एफएससी प्री मेडिकल का इम्तहान क्लियर किया है, आपने चाहे एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम, डीकॉम, एफए, एफआईटी, ए लेवल या इसके इक्वल आपकी स्टडी है, तो देन आप बीएस अरेबिक्स के लिए एलिजिबल हैं। और अगर हम इसके दौरानिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, बीएस अरेबिक्स ये जो सी 4 साल की डिग्री है, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया जो सा है वो 6 माह है। और अगर हम इसके मेरिट की बात करें, मेरिट स्टूडेंट्स याद रहे हर साल डिफरेंट होता है। अब जिस कदर स्टूडेंट डिग्री के अंदर ज़्यादा इन होते हैं और उनका स्कोर जो सा है, उनके नंबर ज़्यादा होते हैं, तो उसी तरह मेरिट यूनिवर्सिटीज़ का ज़्यादा होता है। अगर कम होते हैं तो कम। अगर हम मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करें, 70% से लेके 80% प्लस तक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट रहता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो स्टूडेंट्स आपके 50% या इससे ज़्यादा नंबर हैं, तो देन आपका बीएस अरेबिक्स के लिए प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। अब बात आ जाती है फ़ी पैकेजेस की। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में आपका स्टूडेंट्स एडमिशन होता है तो उनका मिनिमम 30,000 रुपये एक सेमेस्टर की फ़ी और मैक्सिमम 50,000 रुपये एक सेमेस्टर की फ़ी ये पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी आपसे चार्ज करती हैं। अगर वैसे इसकी जनरल हम बात करें तो मिनिमम 3 लाख और मैक्सिमम 5 लाख, 3 लाख टू 5 लाख के दरमियान में आपका बीएस अरेबिक्स की डिग्री को हासिल करने में खर्च आ जाएगा। और अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में इन होते हैं तो आपका खर्च जो सा है वो इससे डबल होगा।
अब हम असल टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि जब भी स्टूडेंट जो भी डिग्री हासिल करता है वो देखता है इसका करियर कहाँ कहाँ है, एम्प्लॉयमेंट एरिया कहाँ आ जाता है, जॉब्स कहाँ कहाँ ऑफर होती हैं। उस पर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, BS अरेबिक्स कर लेने के बाद आप बीइंग अ ट्रांसलेटर काम कर सकते हैं। देखिए बास मतलब कि लोग अजम से अरब में जब मूव करते हैं इनकी ज़ुबान और होती है, कोई पंजाबी बोलने वाला है, सिंधी, पख्तून या जो भी बोलने वाला है ज़ुबान, अब इनको ट्रांसलेट करके, इनकी ज़ुबान को ट्रांसलेट करके जब आप आगे बताएंगे वहाँ भी अगर ट्रांसलेटर भी या कोई मतलब कि किताब आपके पास ऐसी आ जाती है अरेबिक में है, उर्दू में है, उसको आपने अरेबिक में कन्वर्ट करना है या मतलब किसी और ज़ुबान में आपने अरबी में उसको कन्वर्ट करना है, तो वहाँ आपकी ज़रूरत पेश आती है। और डिफरेंट NGOs के अंदर भी जॉब्स ऑफ़र होती हैं। और उसके बाद आप बीइंग अ इंटरप्रेटर काम कर सकते हैं, आप बीइंग अ अरेबिक ट्यूटर काम कर सकते हैं। मीन्स घर बैठे यहाँ मतलब कि कुरान पाक को अरबी ज़ुबान को पढ़ा के आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और उसके बाद आप बीइंग अ रिसर्चर काम कर सकते हैं। मुख्तलिफ UNO में जॉब्स ऑफ़र होती हैं। उसके बाद डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के पे जॉब्स ऑफ़र होती हैं जहां अगर आपकी अरबी ज़ुबान में स्किल है। ये अब अगर करियर के ड्यूरेशन से मैं बात कर रहा हूँ तो अरबी ज़ुबान आपको अच्छी तरह आना ज़रूरी है। जिस तरह हम पंजाबी, उर्दू अपनी जो मादरी टंग होती है बहुत फर बोलते हैं, तो इसी तरह अरबिक ज़ुबान पर भी आपकी ग्रिप होना ज़रूरी है। तो देन ये एरिया आपको सूट करता है न्यूज़ चैनल में। और उसके बाद डिफरेंट स्कूल्स में अरबी के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, वहाँ भी ज़रूरत, बाद इस्लामिक स्टडी के लिए भी वो अरबी वाला टीचर हायर कर लेते हैं। और उसके बाद मुख्तलिफ कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी अरबिक सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जॉब्स इन अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ अरबी ज़ुबान की मांग। और उसके बाद लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स मीन्स ऐसे इदारे कि जहाँ ये ज़ुबान स्पेशली सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। और उसके बाद जॉब्स इन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। ऑनलाइन ट्यूटर के तौर पर आप अर्निंग कर सकते हैं। क्रिटिक्स के तौर पर आप काम कर सकते हैं, तनकीद करने वाला जो उनसे शख्स होता है। जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। पब्लिशिंग हाउसेस के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद न्यूज़पेपर एंड ब्लॉग्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। जॉब्स इन रिलीजियस एंड ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स जो मजहबी इदारे होते हैं, मजहबी तंजीमें होती हैं, उनके अंदर भी इसकी जॉब्स ऑफर होती हैं। ये वो एरिया, ये वो जॉब मार्केट, ये वो डेजिग्नेशन, ये वो टाइप की जॉब्स आप करियर प्रॉस्पेक्टस है कि मींस आप इन एरियाज़ के अंदर इन जगहों पे आप जॉब कर सकते हैं। और अगर हम इसके डी स्टूडेंट सैलरी की बात करें, अगर आपका जौन सा दूसरा ये डिग्री आप हासिल कर लेते हैं, किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर चले जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जो सैलरी पैकेज है वो बेसिक पे जो मतलब कि आपके स्किल पे डिपेंड करती है। आपके स्कूल में जॉब होती है, आपकी कॉलेज में होती है, आपकी यूनिवर्सिटी में होती है, तो आपके स्किल पे डिपेंड करता है। या किसी और इदारे में जॉब होती है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपके स्केल पे होगा, आप किस स्केल पे काम कर रहे हैं और आपका सैलरी पैकेज कितना होगा। मीन्स अगर हम स्केल की मिनिमम टू मैक्सिमम बात करें 30,000 से लेके 50, 60, 70,000 से भी ज़्यादा आपकी स्केल वाइज जॉब हो सकती है। और अगर नेक्स्ट नंबर पे प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स आपकी स्किल, इस ज़बान पे ग्रिप आपकी कितनी है। अरेबिक को आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप अरेबिक के बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज है, तो प्राइवेट सेक्टर में तो आप अपनी महारत और अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर अर्निंग कर सकते हैं। वहाँ हज़ारों नहीं बल्कि आप लाखों के हिसाब से भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर मिनिमम टू मैक्सिमम की मैं बात करूँ तो मिनिमम 20,000 रुपये, मैक्सिमम 1 लाख प्लस भी आप अर्निंग कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप में नॉलेज कितना है। जस्ट डिग्री की वैल्यू नहीं, बंदे की वैल्यू होती है, अगर आप अच्छी तरह से इस पर ग्रिप हासिल कर लेते हैं तो। अब हम बात करते हैं वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो उनसे BS अरेबिक्स की डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखें कि दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, और उसके बाद गोमर यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल ख़ान, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, उसके बाद इंटरनेशनल इस्लामिक्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और उसके बाद है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज एंड इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जैमशेरो, और उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, कराची के अंदर यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीरपुर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, दी वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मुजफ्फराबाद, उसके बाद है इस्लामिया कॉलेज पेशावर, उसके बाद है वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ स्वैबी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्वैबी है, और उसके बाद द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरावाला, मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराची, और उसके बाद एडवर्ड कॉलेज
पेशावर। ये तकरीबन 25 इदारे, मतलब इससे ज़्यादा इदारे भी हैं जो उनसे BS अरेबिक्स की डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो BS अरेबिक्स के बारे में थी कि जो लोग मतलब कि BS अरबी करना चाहते हैं, हम सादा लफ्ज़ों में कहें, ठीक है, तो उनके बारे में थी। टोटली हमने डिस्कस किया BS अरेबिक्स क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका दौरानिया, फ़ी पैकेजेस, मेरिट, एम्प्लॉयमेंट एरिया, सैलरी पैकेज और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।